अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फ़ुरकान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर। आज हम बात करेंगे मार्बल और टाइल के हवाले से कि घरों के अंदर जो है रेजिडेंशियल मार्बल इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है या टाइल इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। हम इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नंबर 1 इसकी खूबसूरती के हवाले से, नंबर 2 इसके ख़र्चे के हवाले से और नंबर 3 इसकी पायदारी मजबूती के हवाले से। तो इन तीनों चीज़ों के साथ जो है हम टाइल और मार्बल का जो है वो मुकाबला देखेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें बेस्ट है और हमें घरों में कौन सी चीज़ लगानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मजबूती की। अगर मजबूती की बात की जाए तो मजबूती के लिहाज से जो है टाइल की निस्बत मार्बल ज़्यादा मजबूत होता है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो मार्बल होता है वो कुदरती पहाड़ों से जो है वो तराश कर बनाया जाता है, और जो टाइल होती है ये आम तौर पर जो नॉर्मल टाइल हमें बाज़ारों से मिलती है वो मड टाइल यानी मिट्टी की टाइल होती है, और उसके ऊपर जो है वो ग्लेज़ करके जो है चमकदार लेयर चढ़ाई जाती है। यानी वो वैसे भी मोटाई में भी बारीक होती है और मार्बल की निस्बत जो है वो कमज़ोर होती है। मजबूती की अगर बात की जाए तो मार्बल आपका जो है वो नंबर 1 पे रहेगा। मजबूती के लिहाज से एक पॉइंट और आप अपने जहन में रखिएगा कि अगर मार्बल का पीस कहीं से टूट जाता है तो वो आपको बाज़ार से बआसानी मिल सकता है। वो आप चाहे 10 साल बाद भी लगाएं, 10 साल बाद भी आपको उसी क्वालिटी का मार्बल बआसानी हर मार्बल वाली दुकान से, फैक्ट्री से मिल जाएगा और आप उसको आसानी के साथ लगा लेंगे। जो टाइल है, टाइल अगर तो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं जो फुल बॉडी टाइल नहीं होती, तो उसका आपको ये साल या 2 साल के बाद जो है उसका आर्टिकल आपको बाज़ार से नहीं मिलेगा। वो आर्टिकल ख़त्म हो चुका होगा, नया डिज़ाइन आ चुका होगा। यानी अगर आपने एक पूरे घर के अंदर टाइल लगाई है और कहीं से एक पीस जो है वो डैमेज हो गया है, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है कि अब आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बहुत मुश्किल है कि उसी आर्टिकल का पीस मिल सके। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी ब्रांड की टाइल यूज़ करेंगे तो उसमें जो है वो आपको वही आर्टिकल अगेन जो है वो मिल सकता है, लेकिन उसमें भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं मार्बल की निस्बत। और उसके बाद अगर हम बात करें जी इसकी खूबसूरती की, तो खूबसूरती के हवाले से जो है मार्बल दूसरे नंबर पे रहेगा, टाइल पहले नंबर पे रहेगी। अब टाइल जो होती है ना, टाइल खूबसूरती के लिहाज से पहले नंबर पे कैसे रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर आर्टिफिशियल जो है वो लेयर चढ़ाई जाती है ग्लेज़ की यानी चमक की। अब टाइल भी 2 किस्म की होती है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। एक नंबर 1 मड टाइल जो ख़ुद तैयार की जाती है, जिसके ऊपर ग्लेज़ जो है वो सिर्फ लेयर की सूरत में बिछाया जाता है। यानी नीचे सारी, अगर इतनी मोटी टाइल है तो उसके नीचे जो है वो सारी मिट्टी होगी, मिट्टी की पकाई होगी, और उसके ऊपर सिर्फ बारीक जो है ना वो चमक की जो है लेयर चढ़ाई होगी। अब वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जब आप टाइल के ऊपर चलते फिरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक ऊपर से ख़त्म होना शुरू होती है, और नीचे से जैसे जैसे ऊपर से चमक ख़त्म होती है, नीचे से वैसे वैसे जो है वो मिट्टी निकलना शुरू होती है और चमक ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वही टाइल जो 3-4 साल पहले आपको खूबसूरत लग रही होती है वो बाद में आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। और इसका सलूशन फिर यही होता है कि सारी की सारी टाइल उखड़वा कर दोबारा लगाई जाए। अब इसके साथ एक टाइल वो होती है जो फुल बॉडी टाइल होती है, यानी मुकम्मल तौर पे जो है वो ग्लेज़ होती है। उसमें जो है जैसे जैसे आप चलते फिरते हैं, पाँव जो है उसके ऊपर आपके रगड़ खाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक मज़ीद बढ़ती जाती है। यानी ऊपर वाली लेयर ख़त्म होकर नीचे से दूसरी लेयर उसकी निकलना शुरू हो जाती है, और वो एंड तक जो है इसी तरह ही होती है। लेकिन इसकी जो कीमत होती है ये मार्बल के निस्बत या दूसरी टाइल की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो मास्टर ब्रांड जो होते हैं, बड़े ब्रांड जो होते हैं, उनके अंदर ही ये टाइल जो है वो आपको मिलती है। अब मार्बल की अगर बात करें तो मार्बल की जो खूबसूरती होती है वो टाइल की निस्बत कदरे कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि आपको बुरा लगना शुरू हो जाए। मार्बल में भी बेशुमार इकसाम आपको मिल जाती हैं, तरह तरह के मार्बल मिलते हैं। उसके बाद इसकी रगड़ाई जो है वो इस अच्छे अंदाज से करवानी चाहिए कि इसकी चमक जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि आपको ये खूबसूरत लगे। और रगड़ाई किस तरह से करानी चाहिए इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब मार्बल का क्या फ़ायदा होता है आपको, मार्बल के ऊपर जैसे जैसे आप चलेंगे उसकी अगर रगड़ खाने से उसकी चमक अगर ख़त्म होती है तो आप उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल जब आपको मुनासिब लगे आप उसकी दोबारा से रगड़ाई करवा कर उसको अगेन जो है वो उसी तरह से चमकदार बना सकते हैं जैसे कि अभी कल मार्बल लगाया हो। मार्बल का आपको ये फ़ायदा होता है। और मार्बल जो है ये कुदरती होते हैं, इस वजह से इसके जो डिज़ाइनिंग होती है वो टाइल की निस्बत आपको डिफरेंट नज़र आती है और देखने में टाइल की निस्बत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर चमक की बात करें तो वो आपको बता दिया है कि टाइल की चमक ज़्यादा है।
तो ख़र्चे की बात करें तो ख़र्चा जो है वो मार्बल का कम होता है बनिस्बत टाइल के, क्योंकि अगर टाइल आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ब्रांड की टाइल ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मार्बल की जगह जब आप टाइल उसकी ब्रांड की इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा। अगर आप लोकल टाइल इस्तेमाल करेंगे तो उसका ख़र्चा तो कम होगा, या कम ना होगा तो कम अज़ कम मार्बल के बराबर ज़रूर होगा। तो उसमें आपको जो नुकसानात हैं वो मैंने बता दिए हैं कि कल को कोई पीस डैमेज होता है तो आप उसको उस तरह का पीस नहीं मिलेगा। साल 2 साल 3 साल बाद जो है वो आपकी टाइल रगड़ खा खा कर जो है उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी और नीचे से मिट्टी निकलना शुरू हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे जो है ये आपको मजबूती की वाइज जो है मार्बल की निस्बत जो है वो कम पायदार होती है। और अगर ब्रांड की टाइल इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसका ख़र्चा ज़्यादा होगा। और वैसे भी जो है घरों के अंदर आप की जो टाइल की निस्बत मार्बल ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि आप अगर कभी किसी कमर्शियल एरिया में जाएं, किसी बड़े ऑफिस में या किसी फ्रेंचाइज़ में, तो वहाँ पे अगर मार्बल की जगह पर टाइल का इस्तेमाल किया गया हो तो आप देखिएगा कि आपको खुद चलने में जो है वो दुश्वारी होती है। आप बड़े एहतियात के साथ पाँव रखते हैं कि कहीं पाँव स्लिप ना हो जाए। तो घरों के अंदर चूँकि आपको पता है बच्चों ने भी खेलना होता है, लेडीज़ ने जो है वो सफाई सुथराई भी करनी होती है, पानी के साथ फ़र्श को धोना भी होता है, बुज़ुर्ग जो होते हैं हमारे घरों के बड़े उन्होंने भी जो है वो चलना होता है, तो उसमें फिर जो है ना स्लिप करने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से मेरा मशवरा आपको यही है कि घरों के अंदर आप जो है वो मार्बल का इस्तेमाल करें। बाकी इसकी मजबूती, ख़र्चा और इसकी जो खूबसूरती है उसके मतलब मैंने आपको सारा बता दिया है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। हमारी राय यही है कि आप टाइल की जगह पे मार्बल का इस्तेमाल करें। पूरे पाकिस्तान से घर बैठे नक्शा जात बनवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमारे डिज़ाइन किए हुए नक्शे इंशाल्लाह आपके घर में खूबसूरती के साथ साथ मजबूती और ख़र्चे में कमी का बायस भी बनते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।